या इस केंद्र से जुड़े हुए अधिकारीगण रहे हों जिन्हें आज इस मंच ने सम्मानित किया है, मैं इन सब का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। आकाशवाणी की इस शानदार यात्रा को लेकर के 88 वर्ष के लखनऊ आकाशवाणी के इस शानदार यात्रा को लेकर के आकाशवाणी लखनऊ को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। वास्तव में हम लोगों ने बचपन में सबसे पहली आवाज़ हमारे इस कानों में कोई पड़ी थी, तब स्मार्टफोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं थे, बहुत कम थे, इक्के दुक्के। टेलीविज़न का कहीं अता पता नहीं था। जो सबसे पहली आवाज़ हम लोगों के सामने पड़ी थी तो वो आवाज़ आई थी आकाशवाणी की। हम लोग इस बात को हमेशा महसूस करते हैं। मुझे याद है कि उस समय आकाशवाणी से प्रातःकालीन सत्र में, यानी एकदम प्रातः उसमें वह एक बहुत अच्छी धुन के साथ आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रारंभ होता था कि भरत चलिए चित्रकूट, और बहुत शानदार तरीके से हर घर में वो लोग सुनते थे उसको। कैसे समाज को जोड़ने का माध्यम आकाशवाणी बना था, कैसे भारत की आस्था को सम्मान देने का माध्यम बना था, यह हम लोगों ने बचपन में देखा, सुना। थोड़ा बड़े हुए तो देश और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमें समाचार पत्र की पहली लाइन भी आकाशवाणी के अलग अलग समय में चलने वाली बुलेटिन के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। और उसमें याद रखना, दोनों चीजें थी, भाषा की शुद्धता भी थी और समाचार की गुणवत्ता भी थी, और उसमें सच्चाई भी झलकती थी। यानी उसमें पीठ पत्रकारिता कहीं नजर नहीं आती थी। जो जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करने का साहस भी उस समय हम लोग देखते थे। और आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से, लखनऊ से थे जो मुख्य केंद्र था, यहाँ से था ही, दो अन्य केंद्रों से हमें समाचार सुनने का अवसर प्राप्त होता था, एक नजीमाबाद से और एक गोरखपुर से। इनके अलग अलग समय थे समाचार के। दूसरा, हिंदी की उपभाषाओं को, बोलियों को, भोजपुरी को, अवधी को, गढ़वाली और कुमाऊनी को, अलग अलग बोलियों को भी कैसे स्थानीय लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाएं और उसको कैसे लोकप्रिय बनाए जाएं, यह भी हम लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से ही सुनने को, देखने को अवसर प्राप्त होता था। यानी केवल मनोरंजन नहीं था, ज्ञानवर्धन भी था, आस्था का सम्मान भी था, और साथ साथ स्थानीय लोक भाषा, लोक कला के लिए मंच का एक सशक्त माध्यम भी था। और उस सशक्त माध्यम के 88 वर्ष ठीक आज ही के दिन, उस समय के उत्तर प्रदेश की प्रीमियर, यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। और मेरा आज सौभाग्य है कि 88 वर्षों की शानदार यात्रा के आज के समारोह में
उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से या आकाशवाणी के संवर्धन में अपना योगदान देने वाले उन सभी विभूतियों को आज यहाँ पे सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 2 अप्रैल 1938 को इस केंद्र का शुभारंभ किया और आज इस यात्रा ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की है। मुझे लगता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाता था वहां आकाशवाणी जरूर पहुंच जाती थी, गांव हो या शहर। और ये आजादी के पहले की यात्रा है। 1938 तब देश आजाद नहीं हुआ था। पहली धुन वंदे मातरम की, आकाशवाणी लखनऊ से। याद करिए 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। 1937 में कांग्रेस ने फिर यह तय किया कि नहीं, इसके पहले 2 छंद गाए जाने चाहिए और 1938 में आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। और आजादी की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई विभूतियों के लिए, कृषि के लिए, युवाओं के लिए, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हस्तशिल्पियों के लिए कौन से कार्यक्रम हो सकते थे, इसमें व्यापक शोध होता था। लोग रुचि लेते थे, उनकी बोली के अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। किसान दर्शन का कार्यक्रम ही चलता था। मैं देखता था कि रेडियो लगा करके किसान बैठ करके उसको सुनते थे। जैसे आज आकाशवाणी के उस कार्यक्रम को हम लोग जब देखते हैं, जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात आती है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया और अब तक 132 एपिसोड मन की बात की आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ विशिष्ट हो रहा है, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में हम सबका योगदान किस रूप में हो सकता है और कैसे हम भी समाज के लिए कुछ विशिष्ट योगदान दे सकते हैं, इन सभी को ध्यान में रख करके मन की बात 132 एपिसोड ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी के देश प्रथम और उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ योगदान किया है उनको स्वयं उनके द्वारा उसको एप्रिशिएट करना और फिर देशवासियों को भी बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से किसी के लिए उपलब्धि, उनकी उपलब्धियों को सुनना ये अपने आप में किसी सम्मान से कम नहीं है, बहुत बड़ा सम्मान है। और ये प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से मन की बात के माध्यम से हर बार 5-7 ऐसे दृष्टांत देशवासियों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा होती है। और यह दृश्य हम लोगों को बचपन में तब देखने को मिलता था जब कोई विशिष्ट कार्यक्रम आकाशवाणी का आता था। मैंने बताया ना, तब स्मार्टफोन नहीं थे, तब टेलीविजन भी नहीं था, तब लैंडलाइन टेलीफोन की भी इतनी स्थिति नहीं था। तब लोगों के पास देश और दुनिया को जानने के लिए, मैंने कहा ना, जहां सड़क नहीं थी, जहां पगडंडी भी जाने के लिए नहीं थी, वहां रेडियो पहुंच चुका था।
आकाशवाणी वहां पहुंच चुकी थी। आकाशवाणी के कार्यक्रम वहां लोगों को प्रेरित करते थे कि उनको भी अपना मंचन देना चाहिए। यानी लोक वाद्य को भी प्रोत्साहित किया था आकाशवाणी ने। जिन लोगों ने कभी सड़क नहीं देखी, कई कई किलोमीटर पैदल चल करके वे लोग अपने लोक वाद्य के साथ आकाशवाणी केंद्र में जाकर के उसका वादन करते थे, और तब जाकर के देश को पता लगता था कि ये भी कोई वाद्य है। उन कलाकारों के बारे में प्लेटफॉर्म बना था आकाशवाणी। उन किसानों के बारे में आज हमने यहां मंच पर तमाम विभूतियों को सम्मानित किया। आज साधन है, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, आज हमारे पास आने जाने के आवागमन के भी साधन है, आज हम जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन वह भी समय देखा है और ये चीजें दिखती हैं कि आवाज से आगे बढ़कर एक जन विश्वास का सशक्त माध्यम या आकाशवाणी बनी थी, ऑल इंडिया रेडियो बना था, और लखनऊ भी उसका एक केंद्र आज से 88 वर्ष पहले बना था। ये हम सब के लिए सचमुच एक गौरव का क्षण है। हाँ, समय के अनुरूप हम अपने आप को उसके अनुरूप कितना तैयार कर पाए हैं, यह 88 वर्ष के बाद हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। कैसे हम आज के अनुरूप इस कार्यक्रम को और लोकप्रिय बना सकते हैं, कैसे और प्रभावी बना सकते हैं। उस समय की टीम काम करती थी। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें पता लगता था क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। आपस में हम लोगों में चर्चा होती थी कि आकाशवाणी में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इसकी भी चर्चा होती थी। और उन कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों को स्कूलों में भी बताया जाता था कि आकाशवाणी में ये कार्यक्रम आ रहा है, आप लोग थोड़ा इसको देखिए, देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। भाषा को शुद्ध करना हो तो सीखो, थोड़ा देखो कैसे आकाशवाणी के उद्घोषक जब आकाशवाणी के माध्यम से समाचार के बारे में बताएंगे तो उनके शब्दों के चयन की प्रक्रिया को थोड़ा देखो। वह होता था सीखने की, जानने की एक उद्भट अभिलाषा, और तब व्यक्ति को पता लगता था कि वास्तव में दुनिया क्या है। और उस दुनिया ने जहां पे आवाज से आगे बढ़कर के हम लोगों ने उस जन विश्वास के प्रतीक के रूप में अपने आप को देखा है, और आज पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ते हुए देखा है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1937 में उत्तर प्रदेश के प्रीमियर बने थे। प्रीमियर मुख्यमंत्री के समकक्ष होता था। मुख्यमंत्री का पद ये 1950 में जब हमने संविधान अंगीकार किया और देश के संविधान को लागू किया, इसके बाद से प्रारंभ हुआ। लेकिन उससे पहले प्रीमियर के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर यह नियुक्ति होती थी, और प्रीमियर के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर प्रदेश के पहले प्रीमियर के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उन्होंने इस आकाशवाणी केंद्र को उस समय शुभारंभ किया था। आज इस शानदार यात्रा के लिए मैं आकाशवाणी केंद्र को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस अवसर पर इस बारे में जरूर कहूंगा कि आज यहाँ पे जिन विभूतियों को सम्मानित किया गया है, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी का योगदान अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और हर एक कार्यक्रम में उनका एक सकारात्मक भूमिका भी लखनऊ के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी एक अच्छे साहित्यकार के रूप में और राजनेता के रूप में भी उनकी ख्याति है। आज वे यहाँ पर नहीं हैं। वे इस उम्र में भी अब एक परिवारजक के रूप में देश भर का भ्रमण करते हैं, और मुझे बताया गया कि आज वे छत्तीसगढ़ में हैं। तो मैंने उनके पुत्रों से कहा है कि अब आएंगे तो एक बार लेके आइए। दीक्षित जी ये रात्रि में ज्यादा काम करते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान
एक बार मैं देख रहा था कि दीक्षित जी थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मैंने कहा यार क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं विधानसभा ठीक चलेगी। और मैं देख रहा था कि विधानसभा सत्र को तो उन्होंने अच्छे ढंग से चलाया। मैंने उनको बाद में पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों। उन्होंने कहा देखिए मैं रात्रि को 12 बजे के साथ बाद मेरी लेखनी प्रारंभ होती है और ये सुबह 3 बजे 4 बजे तक चलती है। और मैंने कहा अगर इसी को आप उल्टा कर दें तो, कि रात्रि को 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे से आप शुरू करें। उन्होंने कहा थोड़ा कठिन होता है, बहुत शोरगुल होता है, लोग मिलने वाले आते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। मैंने कहा लेकिन दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। और तब हम लोगों ने वहाँ पे एक योग के व्यक्ति को उनके साथ जोड़ा था कि भाई आप इनको योगासन करवाइए, मॉर्निंग वॉक कराइए, थोड़ा प्राणायाम प्रारंभ करवाइए। और दीक्षित जी स्वस्थ हो गए और मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी इस वर्ष किया गया है। हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर मंसूर हसन जी, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी जो हमारी KGMU की इस समय कुलपति है, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी। मैं तभी समझ गया कि मालिनी जी जरूर होंगे क्योंकि अवनीश अवस्थी जी आ रहे हैं, तो मैं समझ लिया था कि वो आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि सामान्य तो नहीं आते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का एक समस्या होती है कि अगर न गए तो शाम की भोजन, एक समय का भोजन बंद। तो शाम की रोटी बची रहे इसके लिए आवश्यक है कि सामने जाकर के ताली बजा लो। और वे आज यहाँ पर उपस्थित हुए, तो मैंने कहा सामने मत रहो, ऊपर ही आ जाइए। आपने देखा होगा, इसलिए वो भी सामने आकर के उन्होंने भी उस पुरस्कार में, क्योंकि यद्यपि उद्घोषक हमारे गलत कह रहे थे, उन्होंने उल्टा बोला है, क्योंकि अवस्थी जी से लगता पुराना उनका संबंध है, तो उन्होंने कहा कि किसी महिला के आगे बढ़ने में पुरुष का योगदान होता है। ऐसा नहीं है, उल्टा है कि किसी पुरुष के आगे बढ़ने में महिला का योगदान होता है। लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा पक्ष ले लिया अवस्थी जी का। सुश्री अरुणिमा सिन्हा जी ये पर्वतारोही हैं और काफी अच्छी इनके साथ उपलब्धियां जुड़ी हैं। डॉक्टर RK धीमन जी नहीं आए, हमारे SGPGI के डायरेक्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। रंगमंच के क्षेत्र में जिनका अपना नाम है, डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी का, हाँ, हमारे प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी बाराबंकी के हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेती किसानी। योग्यता है, शैक्षिक योग्यता 10 फेल है, अच्छे अच्छे कृषि वैज्ञानिक उनके सामने फेल हैं। मैं उनके खेत में गया हूं देखने के लिए। खेती की बात खेत में, उन्हीं के हमने कृषि उसी के खेत में जाकर के हम लोगों ने देखी है कैसे प्रोग्रेस होता है, ये हमें वहां देखने को मिला है। और डॉक्टर सुनील प्रधान जी, इन सभी को यहाँ पे सम्मान किया गया। और आकाशवाणी के जो वरिष्ठ प्रसारक रहे हैं, जिन्होंने आकाशवाणी लखनऊ को और आकाशवाणी केंद्रों को एक नई ऊंचाइयाँ दी, श्री गुलाबचंद जी, श्री सुशील रावत बनर्जी जी, श्री सतीश कुमार ग्रोवर जी, श्री यज्ञदेव पंडित जी जिनकी आवाज़ हम लोग बचपन में सुनते थे, विजय कुमार बनर्जी जी, श्री रज्जन लाल जी, श्री नवनीत मिश्र जी, श्री हरीश सनवाल जी, श्री भोलानाथ जी, श्री केवल कुमार जी, ये सभी को आज यहाँ पे मंच पर इन लोगों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आकाशवाणी केंद्र और प्रसार भारती को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पुराने नींव के पत्थरों को स्मरण किया है और उत्तर प्रदेश की इन विभूतियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में लोग विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। और वास्तव में ये सम्मान उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी सम्मान है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने लिए नहीं, प्रदेश के लिए है, देश के लिए है, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का है।
और उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर हम दोनों उत्तर प्रदेश की विभूतियों को भी और आकाशवाणी से जुड़े हुए उन नींव के पत्थरों को भी स्मरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यज्ञदेव पंडित जी को 99 वर्ष की उम्र में भी आकाशवाणी ने स्मरण किया है। वे 99 वर्ष की उम्र है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे अपना शतक तो पूरा करें, लेकिन शतक से आगे भी जाएं। और ये सचमुच किसी भी केंद्र के लिए अपने पुराने नींव के पत्थरों को ढूंढना, उनको सम्मानित करना, उनके लिए यह गौरव का क्षण होना चाहिए। आकाशवाणी केंद्र को यह सब देखने, सुनने और उसको जानने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आकाशवाणी ने इस दौरान अनेक आंदोलनों का साक्षी भी रहा है। देश की आजादी का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, देश के विभाजन की त्रासदी रही हो, देश की स्वतंत्रता का आनंद रहा हो, संविधान अंगीकार करने और उसको लागू करने का प्रयास रहा हो, देश के अंदर पहली भी चुनी हुई सरकार के गठन के प्रक्रिया और उसके उपरांत देश के अंदर आपातकाल को भी आकाशवाणी ने महसूस किया है। आजादी के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, यह भी आकाशवाणी ने देखा है और उसका लाइव प्रसारण भी किया है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में हम लोगों ने यहां पर अब भव्य राम मंदिर के दर्शन भी हर देशवासी कर रहा है। यानी यात्रा कहां से कहां तक पहुंचती है। और मुझे विश्वास है कि अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, हमारी लखनऊ की महापौर महीने में एक बार 1 घंटे का कार्यक्रम, जनता के साथ संवाद का कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र से करती है। आकाशवाणी केंद्र से ही करती है। ऐसे अनेक लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम आकाशवाणी कर रही है। और मैं आज यहां पे सीईओ प्रसार भारती भी है, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की भूमिका कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ साथ उन पुराने जो हमारे इस व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य महानुभाव हैं, उन सब के बारे में भी एक नए दृष्टिकोण के साथ आकाशवाणी आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं 88 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए आकाशवाणी केंद्र लखनऊ को, उससे जुड़े हुए जितने भी यहाँ के पूर्व अधिकारीगण रहे हैं, उद्घोषक रहे हैं, प्रसारक रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की इन विभूतियों को जिन्हें पद्म पुरस्कार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सम्मानित किया गया है, आज इस अवसर पर उनका सम्मान हुआ है। मैं उनको सबका एक बार उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2 मिनट के लिए आपका समय लेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। अंग वस्त्र श्री राजीव कुमार जैन जी, महानिदेशक आकाशवाणी। महापौर महोदय भी कृपया आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। अत्यंत सुंदर बातचीत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही, लगा जैसे परिवार का अभिभावक संबोधन देता है। हम सब उनके संबोधन से बहुत आह्लादित हैं और उन्हें हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूंगा माननीय महापौर का सम्मान करें आकाशवाणी के महानिदेशक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान के पश्चात
जी, माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी जो लखनऊ को तीसरे नंबर पर लाई हैं स्वच्छता में, 7 स्टार रेटिंग लखनऊ को मिली है श्रीमती सुषमा खरगवाल माननीय महापौर के कारण। उनका सम्मान कर रहे हैं महानिदेशक आकाशवाणी श्री राजीव कुमार जैन जी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।